ठीक है, तो आज के टॉपिक में कवर करेंगे हाइपरलिंक को। अब हाइपरलिंक क्या होता है, कैसे काम करता है, उसे समझने के लिए एक सिंपल सा टेक्निक लगाते हैं। ऐड ए हाइपरलिंक, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल के। क्रिएट अ लिंक इन योर डॉक्यूमेंट फॉर क्विक एक्सेस टू वेब पेज एंड फाइल। यानी दो चीज़ें यहाँ पे बोला जा रहा है, या तो किसी वेब पेज पे डायरेक्टली जाना है या फिर किसी फाइल पे डायरेक्टली जाना है। Hyperlink can also take you to place in your documents such as heading and bookmarks। यानी हाइपरलिंक से आप किसी भी हेडिंग या बुकमार्क पे भी जा सकते हो। ठीक है, तो अब ये होगा कैसे? तो सबसे पहले हाइपरलिंक बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई सेक्शन होना चाहिए जिससे हम लिंक करेंगे। तो सपोज दैट मुझे लिंक करना अलग अलग चीज़ें, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट ले लेता हूँ। जैसे मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये चैनल खुल जाए, इस पर क्लिक करूँ तो गूगल खुल जाए, राइट। इस पर क्लिक करूँ तो MS वर्ड की फ़ाइल खुल जाए, इस पर क्लिक करूँ तो एक्सेल की फ़ाइल खुल जाए। मुझे नहीं पता ये फ़ाइल मैंने भी रखा भी है कि नहीं, लेकिन मैं लिंक करके दिखाने की कोशिश करूँगा। तो अब इस टेक्स्ट से लिंक क्या करना है? इस टेक्स्ट से लिंक करना है जेके ट्यूटोरियल जी। तो इसके लिए पहले ये सिलेक्टेड होना चाहिए जिस पे आपको करना है। इसके दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली यहाँ जाके क्लिक करो या फिर कंट्रोल दबा के प्रेस करो। मैं फ़िलहाल माउस से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब क्लिक करते ही यहाँ लिखा है इंसर्ट हाइपरलिंक, और यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ से जो भी मैं कुछ करूँगा वो करंट फोल्डर है, ब्राउज पेज में वो जा सकता हूँ, यानी इसके पहले जितना भी मैंने इस्तेमाल किया उसमें से कोई ले सकता हूँ, CD से, या रिसेंट में से ले सकता हूँ। बट क्योंकि मुझे जेके ट्यूटोरियल्स जो यूट्यूब चैनल है उसे लिंक करना है, तो उसका मुझे यहाँ पे एड्रेस देना होगा। ठीक, तो एड्रेस देने के लिए आपको यहाँ पे टाइप करना है https:// ठीक है, फिर www. अब आगे दोगे youtube.com/@JavedSP। ठीक है, अब ये वाला हिस्सा आपको कहाँ से मिलता है? तो अगर मैं इसके लिंक की बात करूँ तो लिंक पर जानने के लिए हम इंटरनेट पे चलते हैं और देखते हैं कि एड्रेस किसे कहते हैं। अगर हम यहाँ पे आकर मैं सिंपली YouTube टाइप करता हूँ, और YouTube टाइप करने के बाद यहाँ पे मैं ट्यूटोरियल्स टाइप कर लेता हूँ। ऐसे ऊपर ही होगा, पिन पे यहाँ देखिए ऊपर ही है, राइट। तो अब मुझे इसे लिंक करना है। ये एक स्पेसिफिक वीडियो है, अगर मुझे इस वीडियो को नहीं, इस चैनल को लिंक करना है, तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करके यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे देखोगे उसका ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये वाला, यही आपको लिंक करना होता है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो जब भी आप चैनल खोलोगे तो ऊपर देखो वही वाला हिस्सा आया होगा जो मैंने यहाँ से ढूंढ रहा था, देखो। तो इस पर क्लिक करना है, Ctrl+C के साथ कॉपी, या फिर राइट क्लिक यहीं करके इसको कॉपी कर लो। अब अपने पेज पे जाओ और जहाँ पे उसको लिंक करना है इस वाले एड्रेस पे इसे पेस्ट कर दो, कुछ इस तरीके से। देखो सेम टू सेम आया जैसे मैंने वहाँ पे टाइप किया हुआ था, राइट। अब यहाँ से जैसे मैं क्लिक करूँगा तो एक तो वो कलर में हो जाएगा, दूसरा उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। अब इसका लिंक आपके सामने दिखा रहा है, जो ऊपर लिखा हुआ है https://www.youtube.com/@javed। उसके नीचे अगर आपको गूगल से लिंक करना है तो सेम प्रोसीजर इसमें भी है। आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे टाइप करना है https। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं टाइप करूँगा तो YouTube वाला सेक्शन खुल जाएगा। अब आपको बार बार नहीं करना है आगे का हिस्सा, बस इतना मिटाओ और यहाँ पे टाइप कर दो google.com, ओके कर लो। इसी तरीके से मुझे एक फाइल को लिंक करना है, तो लिंक करने के लिए हम यहाँ पे इस बार आएंगे और यहाँ पे देखो लिखा करंट फोल्डर। अब मैं करंट फोल्डर में से ये वाली फाइल चाहता हूँ कीबोर्ड का, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया और कर दिया ओके। तो यहाँ पे मेरा MS वर्ड की फाइल लिंक हो गई। अब मुझे यहाँ पे एक्सेल की फाइल को लिंक करना है, तो सेलेक्ट किया
हाइपरलिंक पे गया और यहाँ पे हाइपरलिंक के अंदर एक पाइवट नाम का है, इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और कर देता हूँ ओके। तो मैंने यहाँ पे 4 अलग अलग लिंक दिया। एक लिंक है जो कि यूट्यूब को लिंक कर रहा है, दूसरा लिंक है जो कि गूगल को लिंक कर रहा है, तीसरा लिंक है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लिंक कर रहा है, और चौथा लिंक है जो कि एक्सेल को। अब इन लिंक्स को एक्सेस कैसे करेंगे? मान लो मुझे इस वाले चैनल पे जाना, मैं यहाँ बंद कर देता हूँ, इस चैनल पे मुझे जाना है, सो मुझे कंट्रोल दबा के रखना होगा। जैसे आप कंट्रोल दबा के रखोगे तो आपका माउस पॉइंटर बदलता हुआ दिखाई देगा। और अगर आपको समझना है कि क्या बोल रहा है तो आप यहाँ पे देखो, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक। तो कंट्रोल दबा के रखोगे और जैसे इस पर क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिक ब्राउज़र पे जाएगा और आपको वो खोल के दे देगा। देखो यहाँ पे ओपन हो गया। क्लियर? ओके। इसी तरीके से अगर मुझे गूगल पे जाना है तो कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा और ये मुझे गूगल पे पहुंचा देगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर अलग अलग तरीके से लिंक क्रिएट कर सकते हैं। अब इन दोनों लिंक को भी देख लेते हैं। कंट्रोल के साथ मैंने क्लिक किया, ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई ये जो लिंक है वो अभी फ़िलहाल मेरे लिए अनसेफ है, क्या इसे आप ओपन करना चाहते हो? क्योंकि ये लिंक हमने बनाया हुआ तो हमें ज़्यादा आइडिया है कि ये सेफ़ है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी कीबोर्ड की इंफॉर्मेशन थी वो हमारे सामने आ चुकी है। राइट? इसी तरीके से अगर मुझे एक्सेल की फ़ाइल खोलना है, कंट्रोल के साथ क्लिक करूँगा, यस करूँगा, मेरी वो भी फाइल खुल के आ जाएगी। कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ गया? हाइपरलिंक। राइट? अब अगला हिस्सा हमारा आता है बुकमार्क का। बुकमार्क को यूज़ करने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे जगह छोड़ देते हैं। इस तरीके से इस बीच में मैं अपने बुकमार्क को लाऊंगा और एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो एक ब्लैंक पेज आ चुका है। अब इस ब्लैंक पेज पे मैं रैंडम फंक्शन का इस्तेमाल करके कुछ 20 पैराग्राफ के आसपास ले लेता हूँ, 20 पैराग्राफ्स, और इंटर कर देता हूँ। अब मेरे पास 20 अलग अलग पैराग्राफ आ चुके हैं। मैं यहाँ से नेविगेशनल पैनल भी ओपन कर लेता हूँ यहाँ देखने के लिए। देखो लगभग 2 पेज पे मेरा लिख के आया हुआ है, दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इन 20 पैराग्राफ को 4 अलग अलग टुकड़ों में, 4 अलग अलग डिवीज़न में कन्वर्ट करना। जैसे ये पहला हिस्सा मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन, ठीक। दूसरा हिस्सा मैं यहाँ पे आके दे रहा हूँ अबाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसी तरीके से मैं तीसरे हिस्से पे गया यहाँ पे और इसे नाम दे दिया अबाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके आगे गया और यहाँ पे मैंने इसका नाम दिया अबाउट हार्डवेयर, ठीक। और इस वाले को मैं दे देता हूँ अबाउट डिवाइस ड्राइवर। तो लगभग 5 सेक्शन में मैंने इसे बांटा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, इंसर्ट पे आना है, बुकमार्क पे क्लिक करना है। किस नाम से इस हिस्से को बुक करना चाहते हो, बुकमार्क करना चाहते हो, तो मैं इसे डिवाइस ड्राइवर, यहाँ पे याद रखना स्पेस नहीं दे सकते हो, स्पेस नॉट अलाउड। तो यहाँ पे मैं डिवाइस के बाद अंडरस्कोर का इस्तेमाल करूँगा ड्राइवर लिखने के लिए, ठीक। देखो यहाँ अंडरस्कोर शिफ्ट के साथ ये सिंबल आपको लोगे माइनस वाला सिंबल ऐड है। फिर इसी तरीके से मैं अबाउट हार्डवेयर पे जाता हूँ, बुकमार्क पे जाऊँगा और यहाँ पे सिंपली लिखूँगा हार्डवेयर, इस पे भी ऐड कर देता हूँ। इसी तरीके से आगे जाऊँगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे मैंने टाइप किया एप्लीकेशन, शिफ्ट के साथ माइनस वाला सिंबल और फिर सॉफ्टवेयर ऐड कर दो। उसके बाद अगले हिस्से पे आ जाते हैं अबाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर, यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने लिख दिया सिस्टम अंडरस्कोर सॉफ्टवेयर, ऐड कर दिया। नेक्स्ट हमारा आता है इंट्रोडक्शन, तो हम यहाँ पे आते हैं और इस पे
इंट्रोडक्शन और यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब हमने सारा लिंक क्रिएट कर लिया है। अगर आप चाहो तो इन लिंक्स को थोड़ा और अच्छे से एक्सेस या फिर उसकी विजिबिलिटी ठीक करने के लिए आप इस तरीके से येलो कलर का इस्तेमाल या कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे जब वो जंप करके उस जगह पे पहुँचे तो आप उसे देख सको। हाईलाइट करेगा कि हाँ मैं उसी एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे पहुँचा हूँ जहाँ मुझे पहुँचना था। ठीक, हमारे पास इतना ही है। अब इन सारे को हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मैंने जगह छोड़ा था ना, यहाँ पे मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। तो एक्सेस करने के लिए हमारे पास है क्रॉस रेफरेंस, यानी जो भी हम बुक मार्क से बनाते हैं उसे क्रॉस रेफरेंस से एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे ढूंढना है आपको बुक मार्क। अब सारे बुक मार्क आपके सामने आ गए। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन चाहिए था, हमने ले लिया। फिर हमें थोड़ा सा स्पेस दे सकते हो, या फिर दूसरा हमारा था सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो भी आ गया। तीसरा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, चौथा था हार्डवेयर और पांचवा था डिवाइस ड्राइवर। अब आपको क्लोज कर देना है। आपकी पांचों की पांचों लिंक आपके सामने आ चुकी है। अब आपको इसमें किसी भी चैप्टर पे डायरेक्टली जाना है तो बस उस जगह पे माउस ले जाकर कंट्रोल को होल्ड करो और माउस से के लेफ्ट क्लिक से जस्ट क्लिक कर दो, तो आपको उसी चैप्टर पे डायरेक्टली वो ले जाकर जंप कर देगा। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे जाना है डिवाइस ड्राइवर पे जो कि है इस वाले पेज पर, तो यहाँ पे कंट्रोल दबाकर क्लिक करूँगा तो ये मुझे उसी चैप्टर पे डायरेक्टली पहुँचा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे बुक मार्क ज़्यादातर क्या करता है, इंटरनल लिंक क्रिएट करने की, यानी डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही अगर आपको कई हिस्से बनाने हैं और उन हिस्सों को आप लिंक करना चाहते हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, क्लियर इतना? हाइपर लिंक, बुक मार्कर, क्रॉस रेफरेंस